नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को असल में कौन चला रहा है? क्या बाहर के हालात या फिर हमारे अंदर की वो आवाज? आज हम इसी गहरी बात को समझने वाले हैं कि कैसे हमारी पूरी की पूरी जिंदगी हमारे विचारों का ही एक आईना होती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या किसी की भी जिंदगी सच में सिर्फ उसकी सोच का खेल है? क्या सिर्फ सोचने के तरीके से ही सब कुछ बनता और बिगड़ता है? चलिए आज मिलकर इस सवाल के अंदर थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये विचार, ये थॉट्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ हमारे दिमाग में आने जाने वाले शब्द नहीं है। नहीं, हर एक विचार में एक असली ताकत छिपी होती है। एक वजूद होता है जो हमारी दुनिया को असल में आकार देता है। जरा ऐसे सोचिए कि हर एक विचार एक एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति जिसे हम अपने अंदर से पैदा करते हैं और इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में भेजते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक असल ऊर्जा है। और पता है, यही एनर्जी हमारी जिंदगी को एक दिशा देती है। ठीक वैसे ही जैसे एक नाव को पतवार दिशा देती है, वैसे ही हमारे विचार हमारी जिंदगी की नाव को एक खास मंजिल की तरफ ले जाते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। और सबसे जरूरी बात, हमारे विचार ही हमारे भाग्य की, हमारी डेस्टिनी की नींव हैं। जैसे एक बिल्डिंग की नींव तय करती है कि वो कितनी मजबूत और ऊंची बनेगी, ठीक वैसे ही हमारे विचार हमारे भविष्य का पूरा नक्शा बनाते हैं। पर यह होता कैसे है, चलिए देखते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, ये बहुत ही सीधा सा है। जो बातें हम बार बार लगातार सोचते हैं, वो धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाती हैं। फिर यही आदतें हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को बनाती हैं, और आखिर में हमारा चरित्र ही हमारे भाग्य को बना देता है। ये एक सीधी लाइन है जिसकी शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस फिलॉसफी वाली बातें हैं, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक ठोस विज्ञान है। हमारा दिमाग असल में खुद को कैसे बनाता है, चलिए अब जरा इसे समझते हैं। देखिए, जब भी हम कुछ सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग के अंदर जो सेल्स होते हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं। अब जब एक ही विचार को बार बार दोहराया जाता है, तो ये कनेक्शन एक पक्के रास्ते की तरह बन जाता है। इसे ही न्यूरल पाथवे कहते हैं। ये दिमाग में बना एक हाईवे है जिस पर आपके विचार आसानी से और तेजी से दौड़ते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ जहां लगातार नेगेटिव सोच हमारे दिमाग में एक कमजोर और बिखरा हुआ ढांचा बनाती है, वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव सोच एक मजबूत और साफ दिमागी संरचना बनाती है। मतलब हमारा दिमाग सचमुच हमारी सोच के हिसाब से खुद को बदल लेता है। और इसीलिए ये पुरानी कहावत आज भी इतनी सच लगती है कि इंसान वही बनता है जिसके बारे में वो दिन भर सोचता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। तो चलिए अब इन दो रास्तों को और करीब से देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग तरह की सोच दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों को जन्म देती है। ये दो तरह की मानसिकता की एक कहानी है। पहले बात करते हैं नकारात्मक सोच के जाल की। मान लीजिए एक इंसान है और उसकी रोज की कहानी क्या है? वो अपने आप से कहता है, मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, या फिर हमेशा मेरे साथ ही सब गलत क्यों होता है, या मुझे पता है मैं फेल ही हो जाऊंगा। अब सोचिए इसका असर क्या होगा। धीरे धीरे उसका दिमाग डर, तनाव और हार के लिए ही प्रोग्राम हो जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, सेहत पर बुरा असर पड़ता है, और यहां तक कि रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। और फिर आखिर में वो थक हार कर किस नतीजे पर पहुंचता है? यही कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो अपनी सारी परेशानियों की वजह बाहर ढूंढने लगता है। लेकिन असली सच कुछ और ही है। सच तो यह है कि किस्मत खराब नहीं थी, सोच खराब थी। असली प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में नहीं, उसके मन के अंदर थी। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, सकारात्मक सोच का चक्र। अब जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो खुद से कहता है, मैं ये करना सीख सकता हूं, या मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूं, या फिर हर चुनौती मुझे और मजबूत बना रही है। तो नतीजा क्या होगा? ऐसा इंसान का दिमाग वो मुश्किलों में नहीं उलझता, वो हल ढूंढता है, वो मौकों को पहचानता है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। उसका दिमाग समस्याओं में नहीं, समाधानों में जीता है। और यही वो वजह है कि एक जैसे हालात में एक इंसान टूटकर बिखर जाता है और दूसरा इतिहास बना देता है। उनके बीच का जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच का होता है और किसी चीज का नहीं। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया,
पर सबसे जरूरी सवाल यह है कि अपनी सोच को बदलें कैसे। चलिए अब कुछ ऐसे ठोस प्रैक्टिकल कदमों पर बात करते हैं जिनसे अपनी सोच को एक नई बेहतर दिशा दी जा सकती है। तो ये 3 बहुत ही आसान से कदम है। पहला, अपनी भाषा को बदलिए। बहुत सिंपल है। जहां आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, वहां कहना शुरू कीजिए मैं इसे सीख रहा हूं। दूसरा, अपने इनपुट्स को कंट्रोल कीजिए। मतलब आप दिन भर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपके विचारों का कच्चा माल है। और तीसरा, रोज खुद से बात कीजिए, सिर्फ 5 मिनट। बस खुद को याद दिलाइए कि आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं। यह आपके आत्मविश्वास की नींव को मजबूत करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान, किस्मत या हालात, इन सबसे पहले आपकी सोच आती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति है और ये शक्ति आपके हाथों में है। तो इस पूरी चर्चा का सार बस एक लाइन में है, किसी की भी जिंदगी उसके विचारों का ही नतीजा होती है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं और अंत में वही आप पाते हैं। अपनी दुनिया को बदलने की शक्ति आपके अपने विचारों में ही है। तो अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं और आप अपनी सोच बदलने के सफर के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी इंसाइट मिस ना करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।